उसी तरह की दूसरी एक और बड़ी जोरदार शानदार सफलता मिली है जालौर के बागोड़ा क्षेत्र के गावड़ी गांव में, जहां ऑपरेशन विष सर्जन चलाकर एमडी का जहर उत्पादन करने की एक बड़ी अत्याधुनिक संगठित कारखाने का, फैक्ट्री का उद्भेदन करने और विनाश करने में एनटीएफ को सफलता मिली है। कई तस्कर जो पहले डोडा चूरा और अफीम का कारोबार करते थे, उन्होंने वह कारोबार छोड़कर एमडी का धंधा अपना लिया, क्योंकि इसमें यह सस्ता है, फायदा ज्यादा मिल रहा है, युवा पीढ़ी को लत ज्यादा है, बचाव के रास्ते ज्यादा हैं और केमिकल्स आसानी से उपलब्ध है और जगह की आवश्यकता बड़ी कम होती है, परिवहन बहुत कम करना पड़ता है। तो इसी विन्यास को पकड़ते हुए हमने पूर्व के तस्करों पर निगरानी रखनी शुरू की तो हमारे शक की सुई बगोड़ा थाना क्षेत्र में जाकर जुड़ी, पर एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। तब हमने कबाड़ियों का सहारा लिया और करीब पिछले 15 दिनों से वहां घूम रहे कबाड़ियों ने हमें बताया कि खाली ड्रम, एक जगह से बड़ी संख्या में खाली ड्रम उनको मुफ्त में दिए जा रहे हैं, पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। तो उस मिले अहम सुराग के आधार पर हम इस फैक्ट्री तक पहुंच पाए और करीब 15 करोड़ का माल, यानी 50 किलोग्राम एमडी का जहर बनाए जा सकने योग्य कच्ची सामग्री करीब 400 लीटर वहां से विभिन्न मात्राओं में बरामद करने में सफलता मिली। एक अत्यंत आधुनिक फैक्ट्री नुमा उपकरण वहां से बरामद हुए, जो पूछताछ से सामने आया है कि कच्चा माल गुजरात और जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों से भीनमाल की एक ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से लाया जाता था और पूर्व में एक बड़ा तस्कर इसका मुख्य सूत्रधार था, जिसके साथ वर्तमान में पकड़ा गया ओम प्रकाश सहायक के रूप में कार्य करता था और अपने मकान में किराए पर यह फैक्ट्री चलाता था, जहां उसको 4.5 लाख रुपए किराए पर मिलते थे। और उस मुख्य सूत्रधार के जेल जाने के बाद यह खुद सरगना बन बैठा, कुछ पूर्व के अनुभवों से और कुछ गूगल पर देखकर इसने एमडी बनाने का तरीका, परिष्कृत तरीका सीखा और उसमें सिद्धहस्त हुआ और अपने एक नए सहायक को लेकर पिछले 4 महीने में हर 10 दिन पे 10-10 किलो की एमडी की खेप, यानी यह मान लेंगे करीब 15-20 करोड़ का माल पूर्व में मार्केट में खपा चुका था। और अब 3-4 दिन पहले सुरक्षा के तौर पर इसने यह जगह बदली थी और एक नया पार्टनर रख के नया उत्पादन शुरू करना प्रारंभ करने वाला था, जिसके लिए करीब 400 लीटर कच्चा माल वहां से मिला है। यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, इतनी सुगमता से समाज में मौत का सामान, जहर, नशे के इस ड्रग्स के रूप में इतनी आसानी से उपलब्ध हो रहा है, इतनी आसानी से बन रहा है और लोगों को जरा भी मानवीयता नहीं आ रही इस तरह के तस्करों को। ये पूरी पीढ़ी को समाप्त कर रहे हैं, अंधकार के गर्त में धकेल रहे हैं, समाज को पूरी तरीके से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, सिर्फ अपने चंद रुपयों की खातिर, क्षणिक समृद्धि की खातिर। पर सिल्वर लाइन यह है कि जिस तरीके से जनता का सहयोग, समर्थन एवं सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, आप सोचें एक कबाड़ी की सूचना से हम उस प्रिसाइज पॉइंट तक पहुंच सके। तो जिस तरीके से जन समर्थन का सैलाब है, जनता इस नशे की विषबेल के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, वह दिन दूर नहीं जब इस नशे की विषबेल को, इस नशे के कलंक को हम हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान की धरती से पलायन करने के लिए, समाप्त होने के लिए मजबूर कर देंगे। इसी तरीके से इन तस्करों की आंखों में आंखें डालकर, समाज के सारे अवयवों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अपना कमर कस के, अपने जूते के फीते बांधकर, दिन और रात का अंतर भूलकर इन तस्करों को यह संदेश देंगे कि तुम डाल डाल चलोगे, हम पात पात चलेंगे, तुम दिन दिन खेलोगे, हम रात रात चलेंगे। और इनके सारे कारोबार का, इनके सारी सुरक्षा व्यवस्था का ठीकरा फोड़ते हुए, विध्वंस करते हुए इस नशे के चक्रव्यूह, जंजाल और षड्यंत्र का जड़ से सफाया कर सकने में राज्य सरकार, एएनटीएफ, स्थानीय पुलिस और जनता एक दूसरे का सहयोग करके हमेशा हमेशा के लिए इस नशे की कलंक को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। और वह दिन शीघ्र आएगा जब हमारा राजस्थान नशा मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ एवं निर्मल राजस्थान होगा। प्रतिदिन एक कार्रवाई के औसत से पिछले 5 महीने में 140 कार्रवाइयां कर चुकी है एनटीएफ
और यह सिलसिला यूं ही लगातार सतत अनवरत जारी रहेगा जब तक हम इस नशे के प्रकोप को, इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते। सब हमारा साथ दें, हमारे हाथों में हाथ दें और राजस्थान को का नव निर्माण करें, पुनर्निर्माण करें, जो निर्मल, स्वच्छ एवं स्वस्थ राजस्थान हो। जय हिंद, जय राजस्थान।